हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। सबसे पहले क्या ये अभी लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च की है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। ये स्कीम बेसिकली क्यों आई है? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, जो रूरल स्पेसिफिक एरियाज है उसमें टेलीकम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। सबसे पहला एम जैसे लिखा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या करेगा? प्रमोट करेगा इन द रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड, ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा ऑनरशिप, टेक्नोलॉजी ऑनरशिप प्लस इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। जब हम इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो हमारा जो इकनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैसे? ये क्या करेगा? हमारा जो इम्पोर्ट है उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और एक्सपोर्ट को क्या कर देगा? बूस्ट कर देगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये जो स्कीम है इसमें क्या बहुत सारी जो स्टार्टअप्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका क्या है? कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वो और क्या टारगेट करेगा? जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हम सारी जो कंट्री वाइज रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या कर सकें? मीट कर सकें। अब ये तो हमने पढ़ लिया स्कीम के बारे में। ये याद रखना, ये किसके लिए है? रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस देखें टेलीकॉम सेक्टर का, वो क्या है? ये क्या सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे जो 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह में इन्वेस्टमेंट में आती हैं, वो क्या है? 100% है। वो ऑटोमेटिक रूट से है, मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए और रहता। जो ये थर्ड लार्जेस्ट है इन द एफडीआई इनफ्लोस के बारे में अगर हम देखें। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। जो ये फंड है इसने क्या ये स्कीम को क्या किया है? रिलीज़ किया है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2002 में। ये याद रखना, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया है। कौन से एक्ट से आया है? इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है? जो रूरल एरिया है उसमें क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या प्रोवाइड करना, ताकि हम क्या कर सकें? टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एम क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज टेलीकॉम सेक्टर इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज में। अब इसका फंडिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी इसमें जो भी फंड होता है वो क्या होता है? नॉन लैप्सेबल, मतलब ये लैप्सेबल नहीं होता। ईयर ऑन ईयर क्या करता है? कंटिन्यू रहता है। जो भी फंड आता है वो किस में क्रेडिट हो जाता है? इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब ये फंड कहाँ से आता है? ये फंड आता है जैसे जो भी हमारे ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गए, जैसे वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो इनका एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू मतलब कितना टोटल रेवेन्यू है, उसमें हम जो भी इनका क्या एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। उसका जो 5% है वो किस में जाता है? यूनिवर्सल सर्विस लेवी में जाता है। यहाँ से इसका क्या आता है? फंड आता है। जो ये फंड आता है यूनिवर्सल सर्विस लेवी, ये डायरेक्टली यूएसओएफ फंड में नहीं जाता। ये पहले किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। फिर वहाँ से ये फंड दोबारा किस में आएगा? किस में आएगा? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसको फर्दर हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन द रूरल एंड रिमोट एरिया सर्विसेज। बस ये याद रखना, ये रूरल एरियाज के में है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। थैंक यू।